हाय दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज एक्सेल का 30 नंबर का क्लास है। इस क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उससे दबा दीजिए, जैसे इस तरह का वीडियो आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो शीट तैयार किया है ये रिजल्ट का है और ये एग्जाम डेट का है। ठीक है, ये शीट के ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसे क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन हम एक एक करके जानेंगे। पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए जिस भी शीट पर आप काम करना चाहते हैं और जिस भी डाटा के ऊपर आप काम करना चाहते हैं उसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी। तो पहले हम देख लेते हैं। पहला है ग्रेटर देन, मतलब जो ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए आप ये जो नंबर है इसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर जाइए ग्रेटर देन, इसे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ग्रेटर देन मतलब कोई भी वैल्यू होगा उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, आप जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे उससे ज़्यादा वैल्यू आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर 33 लिखते हैं, ये देखिए 33 से ज़्यादा जो भी वैल्यू है रेड कलर में आ गया है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर ये सिलेक्ट करेंगे तो ये येलो हो जाएगा, इस तरह से रेड सिलेक्ट करेंगे तो रेड हो जाएगा। ठीक है, जैसा आप चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रेड बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे तो रेड बॉर्डर, ये देखिए बॉर्डर भी रेड हो गया है। उसके बिना भी नीचे देखिए कस्टम फॉर्मेट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप ये विंडो ओपन हो जाएगा। यह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं यह से। ठीक है, नहीं और भी उसके साथ आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं, यह से कुछ भी बॉर्डर यह से लगा सकते हैं। उसके साथ आप यहाँ पर जो आपका स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो भी चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये कलर यहाँ से चूज करते हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं, ये देखिए ये कलर चेंज हो गए हैं। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू को इस तरह से दिखा सकते हैं। ये देखिए जो नंबर है उसका फॉर्मेट भी चेंज हुआ है। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं ग्रेटर देन से। ओके, तो इसे हम हटा देते हैं। उसके बाद दूसरा जो है लेस देन उसका ऑपोजिट होगा। तो हम देख लेते हैं उसका ऑपोजिट। अब जैसे मतलब लेस देन का मतलब जो भी वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे उससे नीचे होगा, उससे नीचे कोई भी वैल्यू आपको दिख जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 55 लिखते हैं तो उससे नीचे देखिए जितने भी वैल्यू है वो वैल्यू रेड कलर में आ गया है, मतलब यहाँ पर रेड सिलेक्ट है इसलिए रेड कलर में आ गया है। उसी तरह से आप कोई भी कलर ये से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ओके करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए ये अप्लाई हो गया है। इसे मैं वापस कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है ये जो दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू के बीच में जो भी यहाँ पर वैल्यू होगा, जो भी नंबर्स होगा वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर 50 लिखते हैं तो देखिए 39 से 50 तक जो भी वैल्यू है यहाँ पर वो शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है इक्वल टू। ठीक है, जो भी वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे वो वैल्यू अगर यहाँ पर होगा तो वो शो हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 45 लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर 45 है वो दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ से 66 लिखते हैं तो देखिए ये 66 जितने भी है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आइए, उसके बाद है इक्वल टू। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो वो वैल्यू अगर ये पर हो तो वो शो जाएगा। ठीक है, ये है इक्वल टू। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अगर हम यहाँ पर 66 लिखते हैं तो वो 66 ये पर दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम 43 लिखते हैं तो 43 भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, उस तरह से आपको करना है। उसके बाद फ्रेंड्स टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, तो यहाँ पर टेक्स्ट का बात है, इसके लिए आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर ये टेक्स्ट है, ठीक है, इसे हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट्स। ठीक है, जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा होगा, जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो कलर हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखेंगे बाहरुल लिखेंगे तो देखिए ये बाहरुल कलर हो गया है।
तो इसी तरह से कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए, उसके बाद है डेट ऑकरिंग। तो ये डेट का बात है, इसलिए हम यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डेट पर आइए और यहाँ पर कोई भी डेट लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर ईस्टर सिलेक्ट हुआ है, आज का डेट है 2/7/2023, ठीक है। तो इसके आगे है 1 तारीख, तो ये 1 तारीख रेड लाइट हो गए हैं, रेड कलर में आ गए हैं। इस तरह से आप जो भी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप डेट लेना चाहते हैं, कोई भी मंथ आगे पीछे जाना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस तरह से आप कर लीजिए। उसके बाद हम चला जाता है वापस। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज का मतलब होता है यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो डुप्लीकेट है कि नहीं, मतलब दोबारा वो वही वैल्यू है कि नहीं, इसलिए हम यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप आइए वहाँ पर और फिर यहाँ से सिलेक्ट कीजिए डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है डुप्लीकेट, मतलब जो भी डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर है, ये सारे जो हमने सिलेक्ट किया, इसके अंदर जो भी जितने भी सारे डुप्लीकेट वैल्यू है वो सारे डुप्लीकेट वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यह से आप यूनिक भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यूनिक का मतलब होता है कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, डुप्लीकेट के बिना जो भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो अलग तरह से एक बार ये है, ठीक है, वो वैल्यू आपको यहाँ पर शो होगा। तो ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद आइए, उसके बाद मोर रूल्स, इसे हम बाद में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद नीचे आइए टॉप बटन रूल्स। यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो भी मतलब टॉप 10 जो भी आइटम होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे अगर हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप इसे क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे टॉप 10 है। अगर हम इसे 2 कर देते हैं, अगर 2 लिख देते हैं, देखिए टॉप 2 यहाँ पर वो कलर में आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद है टॉप 10 परसेंटेज, ठीक है। उसके लिए आप परसेंटेज की जगह सिलेक्ट कर लीजिए, इस तरह से परसेंटेज की जगह। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए टॉप 10 परसेंटेज, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर हम 3 दे देते हैं। ये देखिए जितनी भी टॉप 3 जो भी होगा वो परसेंटेज यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 7 दे देते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जो कलर है वो कलर यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब टॉप 10 जो भी टॉप 10 होगा, टॉप 10 जो रैंक होगा उसी आधार पर ये होगा, ठीक है। जो टॉप 10 जो रैंक होगा उसी आधार पे आपका यहाँ पर हाईलाइट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से जो भी हो, जो भी है आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद आइए, उसके बाद जो है बॉटम 10 आइटम्स, तो उसके लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए बॉटम 10। उसके बाद यहाँ पर आइए बॉटम 10 आइटम्स। तो इसमें देखेंगे कि जो आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमें 6 लिख देते हैं, ये दिखे जो भी नीचे वाला 6 होगा, मतलब नीचे वाला जो भी वैल्यू होगा वो 6, मतलब 6 वैल्यू आपको दिखाई देगा। जैसे अगर यहाँ पर आप 1 भी देंगे तो 1 वैल्यू, सबसे नीचे का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आइए बॉटम 10 परसेंटेज। तो उसके लिए फिर आपको परसेंटेज सिलेक्ट करना होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसे हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। फिर से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप जाइए बॉटम 10 परसेंटेज, ठीक है। तो आप देखेंगे रैंक के आधार पर जो भी कम है, जो भी रैंक के आधार पर जो भी परसेंटेज कम है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये रैंक के आधार पर होता है। देखिए आप यहाँ पर लिखा है दैट रैंक इन द बॉटम, ठीक है, रैंक के आधार पर वो आपको दिखाई देगा। अगर आप ओके करेंगे तो ये शो हाईलाइट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कम ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन वो रैंक के आधार से होगा, ओके। उसके बाद आइए, उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद एवरेज, एबोव एवरेज, ठीक है, एबोव एवरेज। तो उसके लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आइए एबोव एवरेज। तो इसमें क्या होगा, जो एवरेज होगा, जो जितनी भी वैल्यू है यहाँ पर सारे जो वैल्यू है उसके एवरेज करके, मतलब पूरा टोटल करके, उसके जो भी एवरेज होगा पूरा टोटल करके, उससे ये जितनी भी सेल है उससे डिवाइड करके जो भी एवरेज
आएगा वही एवरेज वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मतलब जितनी भी एवरेज वैल्यू, ये सारे जो वैल्यू है ये आपको यहाँ पर जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 या 8 जो सेल है इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसका जो एवरेज है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मतलब जो एवरेज है उससे ऊपर, एवरेज के ऊपर, एबोव एवरेज, मतलब एवरेज से ऊपर जो भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स बिलो एवरेज। बिलो एवरेज मतलब जो भी एवरेज होगा उससे नीचे की तरफ। पहले हमने देखा था ऊपर की तरफ और ये वाला नीचे की तरफ। ठीक है, बिलो एवरेज। तो इस तरह से आप इसे इस्तेमाल कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मॉड्यूल्स हम बाद में जानेंगे। उसके बाद ये वाला ये डाटा बर्स, तो इसमें क्या होगा, आप कलर देखेंगे। मतलब इस तरह से कलर आपको मिल जाएगा। जैसे अगर हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप ये ठीक तरह से आपको दिखाई देगा। आप देखिए, ये देखिए कलर चेंज हो रहा है। मतलब जो जिसका ज़्यादा वैल्यू है वो ज़्यादा कलर हो रहा है और जिसका कम वैल्यू है वो कम कलर हो रहा है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर आप दे सकते हैं। ठीक है, ये मॉड्यूल्स हम बाद में जानेंगे। उसके बाद आइए नीचे कलर स्केल्स, इसे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर भी ये कलर की तरह ही काम करता है, लेकिन ये पूरा जो है ना बैकग्राउंड वो पूरा भर जाता है। तो यहाँ से भी आप कलर को ले सकते हैं। मतलब जो भी जिसका कलर है और मल्टीपल कलर जैसा आप चाहते हैं वैसा आप ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको दिखाई देगा। पहला जो ग्रीन होगा वो जो ज़्यादा वैल्यू होगा वो ग्रीन होगा, उसके बाद येलो होगा, उसके बाद रेड होगा। ठीक है, इस तरह से इसका वैल्यू देखिए, जो भी ज़्यादा होगा वो रेड होगा, उसके बाद येलो होगा, उसके बाद ग्रीन होगा, सबसे कम ग्रीन होगा। इस तरह से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद मोर रूल्स हम बाद में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आइए आइकॉन सेट्स, इसके द्वारा भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो भी आप लेना चाहते हैं, अगर ये आइकॉन लेंगे तो आप देखेंगे जो भी ज़्यादा है वो ग्रीन में आ रहा है, उसके बाद येलो में आ रहा है। ठीक है, कम रेड में आ रहा है। तो इस तरह से भी आप जैसा चाहे वैसा, ठीक है, आइकन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से जो भी चाहते हैं आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, मोर रूल्स हम बाद में जानेंगे। ठीक है, तो हमने जाना अभी तक ये सारे जितने भी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है उसी के बारे में। उसके बाद फ्रेंड नीचे आइए, वो पहला है न्यू रूल। ठीक है फ्रेंड्स, पहला है न्यू रूल। तो न्यू रूल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर ये जो विभिन्न तरह के रूल्स है वो रूल्स आप यहाँ से सीट कर सकते हैं, मतलब ये से लगा सकते हैं। जैसे पहला जो रूल है, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। ठीक है, जो भी वैल्यू है उसके आधार पर ये फॉर्मेट होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर को भी चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 स्केल 3 स्केल कलर भी लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं इस तरह से। जो लोएस्ट वैल्यू होगा उसका कलर वो होगा, जो मिड पॉइंट पे होगा मतलब मीडियम होगा उसका कलर ये होगा येलो, जो मैक्सिमम होगा उसका ग्रीन होगा। इस तरह से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे अगर हम इसे ओके करेंगे तो ये देखिए, ठीक है, जो भी ज़्यादा वैल्यू है वो ग्रीन में आया है। तो इस तरह से कलर का भी आप इस्तेमाल अलग तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसे वापस कर लेते हैं हम। उसके बाद फिर से आइए, उसके बाद न्यू रूल पे आइए। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट। ठीक है, उसी सेल को सिलेक्ट करना में उसी सेल में फॉर्मेट होगा जो भी कंटेंट होगा। मतलब ये जो भी हम लिखेंगे वो होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेल वैल्यू है, स्पेसिफिक टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डेट भी कर सकते थे आप, जो ब्लैंक से वो भी कर सकते हैं। एरर को भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मतलब जो वैल्यू एरर दिखाएगा वो कलर शो होगा। ठीक है, इस तरह से तो आप जो भी चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये पर बिटवीन होगा, ये पर नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह से ग्रेटर देन, इस तरह से भी आप वैल्यू यहाँ से लगा सकते हैं। मतलब फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अलग तरह से। ठीक है, अगर बिटवीन में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आप दे दीजिए 34 से 77। ठीक है, तो इसे अगर हम ओके यहाँ से फॉर्मेट कलर कर लिए, जो भी कलर आप देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम ग्रीन देते हैं तो ये ग्रीन सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद ओके कीजिए। देखिए अब यहाँ पर दिखाई देगा उसी बिटवीन, मतलब उसी वैल्यू के अंदर जो भी जितनी भी वैल्यू है वो ग्रीन में आ गया है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसे हम वापस कर लेते हैं, Ctrl+Z दबाइए, ये हो गया है, वापस चला आया है। ठीक है, उसके बाद आइए फ्रेंड्स न्यू रूल पर फिर आइए। उसके बाद देखिए फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज। ठीक है, जो भी वैल्यू ज़्यादा होगा और कम होगा। ठीक है, टॉप और बॉटम जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू
शो होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए टॉप बटन आप जो भी है ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बटन होगा तो आप बटन दीजिए, टॉप दीजिए। ठीक है, यहाँ से कितना वैल्यू चाहते हैं हम, दो, यह 2 3 जो भी है, इस यहाँ से कलर सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, इस तरह से लगाइए, ओके कीजिए। देखिए ये बटन वैल्यू जो भी है, मतलब नीचे की तरफ जो भी वैल्यू है वो रेड कलर में आ गए हैं। इसे वापस कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स आप न्यू रूल्स यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं ऐसा रूल लगाइए। ठीक है, उसके बाद आइए फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो एवरेज। ठीक है, यह से भी आप यह से लगता से लगा सकते हैं, जैसे इक्वल और अबव, मतलब इक्वल होगा बहुत समानांतर होगा, यह से ज़्यादा होगा। ये देखिए इक्वल और बिलो नीचे की तरफ होगा, इस तरह से ये भी सारे जो ऑप्शन है इसे भी आप लगा सकते हैं जैसे। ठीक है फ्रेंड्स, जो अबव होगा मतलब ज़्यादा की तरफ जो भी वैल्यू होगा वो आप यहाँ से कलर लगा सकते हैं। जैसे ज़्यादा वैल्यू होगा तो ये कलर आएगा, अबव है तो ये देखिए अगर हम ओके करेंगे तो जितने से भी ज़्यादा वैल्यू है वो यहाँ पर ये कलर में आया है, इस तरह से। ठीक है, इसे वापस कर लेते हैं। इस तरह से आप न्यू रूल लगाइए, जैसा आप चाहते हैं उस तरह से लगाइए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, ये हमने पहले जाना है। जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगा वो आप यहाँ से कलर कर सकते हैं या तो चेंज कर सकते हैं। जैसे यूनिक वैल्यू होगा, ये डुप्लीकेट वैल्यू अगर होगा तो आप यहाँ से कोई भी दूसरा कलर लगा दीजिए। ठीक है, कोई भी चाहते हैं, कोई भी अगर आप चाहते हैं जैसे ये लो, ओके, यहाँ पर से आप फिर बॉर्डर को लगा सकते हैं, ऐसा बॉर्डर हो गया। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से ओके कीजिए। ये देखिए इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये लो हो गए है। ठीक है, इस तरह से कीजिए, फिर हम वापस कर लेते हैं। उसके बाद आइए फिर न्यू रूल पर। उसके बाद फ्रेंड देखिए लास्ट जो रूल है, यूज ए फॉर्मूला और टू डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे मतलब अलग तरह का रूल का सिस्टम है। जैसे हम खुद ही यहाँ पर रूल लगा सकते हैं, खुद रूल तैयार कर सकते हैं। जैसे ठीक है, जैसे कोई भी रूल आप लगा सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि ये जो रॉ है, ये रॉ को हम देखना चाहते हैं नाम के आधार पर, कि कोई नाम अगर हम चूज करेंगे तो नाम यहाँ पर उस नाम पे जो भी रिजल्ट है वो आपको शो होगा। इसके लिए क्या करना होगा, आप इसे पूरा सिलेक्ट कीजिए, नाम से लेकर पूरा सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप आइए न्यू रूल पर, इसे क्लिक कीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसे आप जो भी आपने सिलेक्ट किया उसके पहला जो आपका सेल है उसे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका डॉलर का साइन दिख रहा है ये सारे लॉक है। ठीक है, ये लॉक है, मतलब ये ऊपर नीचे चारों ओर लॉक है। तो ये पहले तो आपको हम जो भी रूल लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे कि हम कोई भी एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसी सेल में जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी रूल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि हम रॉ दिखने वाले हैं किसी का नाम के आधार पर उसका रिजल्ट, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको रॉ का जो लॉक है उसे हटाना पड़ेगा। तो रॉ का मतलब होता है ये तीन का जो लॉक है पहले वाला डॉलर का साइन, उसे जो डॉलर का साइन है, सॉरी, जो जो डॉलर का साइन है उसे हटाना पड़ेगा। इसे हम हटा देते हैं, फिर से हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कर्सर को रखिए, उसके बाद इसे इस तरह से हटा दीजिए। ठीक है, मतलब ये जो जो कॉलम का जो है, कॉलम का जो लॉक है वो है, लेकिन जो आपका रॉ का लॉक था वो हमने हटा दिया। उसके बाद यूकेएल का साइन दीजिए और फिर कोई भी सेल आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। जैसे P1 को हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, मतलब P1 पे हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ से कोई भी कलर दे दीजिए, कलर या तो कुछ भी दे दीजिए। जैसे हम ग्रीन दे देते हैं, या तो आप दूसरा भी कलर ऐसे लगाइए जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, जो भी आप ऐसे चाहते हैं, इसे कलर को हमने ओके कर लेते हैं। उसके बाद ओके कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ओके कर दीजिए। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर वो जो नाम है अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए वो यहाँ पर आपको शो होगा। हम लिख देते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने लिखा ये नाम, क्योंकि हमने ये जो सेल था इसे हमने ऊपर यूकेएल किया है। मतलब इसके अंदर जो भी सेल होगा, जो भी सेल है, और अगर यहाँ पर हम वही नाम लिखेंगे तो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, आप दूसरा नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे अशोक राव। ठीक है, आप लिखेंगे तो ये देखिए ये अशोक राव पर
हाईलाइट हो गए हैं। तो इस तरह से भी आप रूल को लगा सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। तो ठीक है, हम पहले तो इसे रूल को क्लियर कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर जो रूल्स हैं इसी ऑप्शन को हम बाद में जानेंगे, इसे रूल को हटा देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा रूल अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, आप पूरा इसे सिलेक्ट कर लीजिए। हम दूसरा रूल के बारे में जानेंगे। पूरा सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप न्यू रूल पर आइए, उसके बाद इसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अभी हम जानेंगे फ्रेंड्स कि हम ऊपर ऊपर जितने भी हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है ये हेडिंग हम लिखेंगे, और हेडिंग के बीच अंदर जो भी सारे वैल्यूज या तो टेक्स्ट है वो दिखाई देगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप पहला जो हेडिंग है उसे सॉरी यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कर्सर को यहाँ पर लाइए, उसके बाद यहाँ पर जो पहला जो आपको दिखाई दे रहा है सेल, इसे सिलेक्ट कीजिए। तो इसे इस टाइम क्योंकि हम जानेंगे ऊपर के नीचे तक, मतलब कॉलम को जानेंगे, तो इसके लिए कॉलम का जो लॉक है उसे हटाना पड़ेगा। तो कॉलम क्या है, एफ है, उसका पहला जो लॉक है उसे हटा देते हैं। ठीक है, रॉ का जो लॉक है वो अभी रहना होगा। उसके बाद इक्वल का साइन दीजिए, और इसी जो सेल है इसे सिलेक्ट कीजिए, मतलब ये सेल में जो भी आप लिखेंगे ये पर हाईलाइट होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से कोई भी कलर ले लीजिए, जैसे हमें येलो ले लेते हैं, उसके बाद ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पर लिखेंगे जो भी वो हाईलाइट होगा इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ये हाईलाइट हुआ है। तो इस तरह से आप जो भी चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे हम टोटल को लिखेंगे टोटल, तो ये देखिए ये हाईलाइट होगा। तो इस तरह से भी आप आपका जो रूल्स है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम एक बार क्लियर कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड तीसरा जो रूल है वो हम जानने की प्रयास करेंगे। तो तीसरा रूल क्या है, ये सेल के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हाईलाइट होगा, जो भी हम लिखेंगे वो हाईलाइट होगा। ठीक है, जैसे अगर हम ये जितने भी वैल्यू है, ये वैल्यू को अगर हम यहाँ पर से न्यू रूल पर लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए हम जानेंगे ये जितनी भी सेल है उसके अंदर जो भी वैल्यू हमको जानना है। ठीक है, जैसे अगर आप ये जो पास फेल जो आपको दिखा रहा है इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, आप तो ये सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद न्यू रूल पर आइए, उसके बाद यह पर आइए, उसके बाद यहाँ पर कर्सर को रखिए, उसके बाद पहला जो सेल है इसे रखिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना होगा, ये सॉरी उसके बाद क्या करना होगा, आप इसे सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इसका जो लॉक है उसे हटा दीजिए, कर्सर से सिलेक्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, कर्सर से यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ये हटा दिया हमने। उसके बाद फिर इक्वल का साइन दीजिए, उसके बाद इक्वल का साइन देगा, फिर इसे क्लिक कीजिए। जिस भी बॉक्स आप देना चाहते हैं, जो भी बॉक्स जो भी सेल आप लगाना चाहते हैं उसे यहाँ पर लगाइए। उसके बाद यहाँ पर कलर दीजिए, जो भी कलर या कोई भी फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं वो दे दीजिए, जैसे इसे हम दे देते हैं। उसके बाद ओके कीजिए। ठीक है, उसके बाद ओके कीजिए। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे पास। ठीक है, ये देखिए 5 हाईलाइट हो गए हैं, 5 हमने लिखा, 5 हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पर आप फेल भी लिख सकते हैं, अगर आप फेल लिखेंगे तो फेल हाईलाइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखा आपने कितना इजी है। तो इस तरह से आप जो रूल्स है वो लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलग अलग तरह से आप जितने भी ये जानेंगे उतना ही आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद देखिए, उसके बाद है क्लियर रूल्स। तो हमने बीच बीच में क्लियर रूल्स का इस्तेमाल किया है। तो क्लियर रूल्स क्या है, मतलब जो भी रूल्स आप लगा चुके हैं ये शीट में, वो शीट से अगर आप हटाना चाहते हैं तो क्या करना है, तो वो उसके लिए आप देखिए हमने यहाँ पर जो जो रूल्स लगाया है, तो उसे हटाने के लिए आप एक तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आकर फिर क्लियर रूल्स पे आइए, और पहला जो रूल्स है देखिए, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, मतलब जो भी सेल्स आपने सिलेक्ट किया है अगर उस वहाँ से आप रूल को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। फिर एक बार हम वापस चला जाते हैं, और नहीं तो दूसरा जो है आप सिलेक्ट करने की आपका आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ पर आइए क्लियर रूल्स पर, और यहाँ पर देखिए क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, मतलब जो भी शीट है ये सारे जो शीट आपको दिखाई दे रहा है शीट नंबर 1, उसके अंदर जो भी रूल्स लागू होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप क्लियर रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक बार हम वापस कर लेते हैं। उसके बाद आइए, उसके बाद लास्ट में जो है मैनेज रूल्स, तो इसे क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे जो जो रूल्स आपने यहाँ पर लागू किया है वो सारे रूल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो जो रूल्स आपने यहाँ पर लागू किया है। जैसे क्योंकि हमने ये सिलेक्ट नहीं किया है तो ये दिखाई नहीं देगा, तो अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे वो रूल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा।
ये देखिए ये रूल्स यहाँ पर आया है। तो इस तरह से जो जितने भी सारे रूल्स आप लगाएंगे वो सारे आपको एक एक करके ये पर दिखाई देगा। जैसे अगर ये रूल्स को अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब अगर आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट रूल तो भी डिलीट भी कर सकते हैं, न्यू रूल भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हैं कि शीट 1 शीट 2 इस तरह शीट का भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट हो गया है, इस तरह से अप्लाई ओके कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से देखिए रूल चला गया है। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो भी रूल्स है आपने जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप इसे जितने भी काम करते रहेंगे उतना ही आप ज़्यादा इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का वीडियो, आशा करते हो आप लोग ठीक तरह से समझ पाए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन।